कृष्णा राधे राधे। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए अपन चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करना है। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ की जीत होगी, किंतु अंत में जीत तो पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजा करने के लिए आई। पुजारी जी को देखकर उनकी कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार की व्रत विधि बताई। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान निवृत्त होना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग करना, फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ, जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग करना। एक भाग शिव का, एक भाग आप ग्रहण करें, बाकी भाग भगवान के प्रसाद मानकर या गाय को दे दे। इस विधि में 16 सोमवार व्रत करके 17 सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिक जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है। पार्वती जी ने यही व्रत बतलाया कि कार्तिक जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उनसे उसने कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा जारी की। वह विदेश गया। राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि अगर हथनी जिसको भी माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी स्वयंवर में बैठ गया और हथनी ने उसी की माला डाल दी गले में। ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का सही विधि बताई। राजा कन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने माता जी से, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सभी विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूत ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी भी मिल गई। यह व्रत करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा राजपाट नाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वो वहां से तेली के वहां पहुंची तो सारे बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ पे स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी प्रकार जल पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास ले गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि कुलीन अबला विपत्ति की मारी है। धैर्य बांधते बोले, बेटी तू मेरे यहाँ पर रहे, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लग गई, परंतु जिस वस्तु के हाथ लगाती कीड़े बढ़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी से पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी ये दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर सारी बात रानी ने बता दी। गोसाई जी ने बोला, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सब विधि व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोजने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी को पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने पर मैंने इसका परित्याग कर दिया। शिव जी की कृपा से मैंने इसको लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दो। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा नगरी में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया। बाजे बजने लगे। मंगलाचरण हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत कर वह रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। राधे राधे।